ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from text 11 श्लोक संख्या 11 उपदेशामृत ग्रंथ रूप गोस्वामी द्वारा रचित, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 11वां श्लोक इस प्रकार है। कृष्णस्य उच्चये प्रणये वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिः अभितस्ताद्रकेव विधायि यत्प्रेष्ठेरपि अलमासुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। तो यहाँ पे श्री राधा रानी के प्रेम के विषय में बता रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। वो कृष्ण के प्रति उच्च है, कृष्णस्य उच्च है, बड़ा ही ऊंचा प्रेम है, उत्कृष्ट प्रेम है राधा रानी के हृदय में। प्रणय वसति वास करता है, सारी प्रेयसियों में से भी अधिक श्रेष्ठ है श्री राधा रानी का प्रेम। कुंडम उसी प्रकार जिस प्रकार राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम वास करता है, उसी प्रकार राधा रानी से संबंधित ये राधा कुंड है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी श्री राधा हैं। राधा कुंड मुनि जो ऐसे कहते हैं कि वह जो राधा कुंड है वह भी वो प्रेम प्रदान करने वाला है जो स्नान करते हैं उसमें। साधकों को वही प्रेम जो राधा रानी के हृदय में विराजता है, वही प्रेम राधा कुंड भी प्रदान करता है। यत् प्रेष्ठेरपि अलम असुलभम, ऐसा प्रेम तो बड़े बड़े उन्नत वैष्णवों के लिए भी अति दुर्लभ है। तो फिर उनकी क्या बात कही जाए जो अभी साधना भक्ति में लगे हैं, वेदी भक्ति में लगे हैं। तत्प्रेमेदम, वो यही प्रेम सकृत अपि, एक बार भी कोई स्नान कर ले, स्नातुराविष्करोति, ये प्रेम उसको मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है ये प्रेम। इस प्रकार का ये श्लोक है। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार प्रेम तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हमने बताया था आपको कि मिलन, योग और वियोग, ये दो प्रेम के लक्षण हैं। प्रेम के लक्षण हैं योग और वियोग। वियोग जब होता है वो
तभी योग में स्वाद आता है, रसास्वादन होता है, आनंद मिलता है जब वियोग हो। वियोग वियोग जो होता है, बिछड़ना, उससे जब योग होता है उसमें आनंद आता है। तो पूर्व रागस तथा मान, तो हमने पहले वियोग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वियोग मतलब बिछड़ना, सेपरेशन, राधा कृष्ण का सेपरेशन है। तो ये 4 प्रकार के हमने बताए थे आपको। पहला है पूर्व राग, दूसरा है मान, तीसरा है प्रेम वैचित्यम और चौथा है प्रवास। ये 4 प्रकार के वियोग होते हैं। सेपरेशन, बिछड़ना। तो कौन कौन से? पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्यम और प्रवास। ये 4 प्रकार के वियोग होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था पूर्व राग क्या है। पूर्व राग वो है जब रतिर या संगमात पूर्वम दर्शन श्रवणादि, जब अभी मिले नहीं है अपने प्रेमी से, अभी राधा रानी कृष्ण से नहीं मिली, लेकिन उससे पहले ही रति के कारण संगम नहीं हुआ, उससे पहले ही उनके दर्शन मात्र से, उनके बारे में सुनने मात्र से एक प्रगाढ़ इच्छा है उनसे मिलने की, और रति उत्पन्न हो गई हृदय में। उसे बोलते हैं पूर्व राग, बिफोर मीटिंग, मिलन से पहले। तो इसे बोलते हैं पूर्व राग। और मान किसे बोलते हैं? मान बोलते हैं दंपत्योर भाव एकत्र शतोरपि अनु रखते हो स्वभावे अश्लेष विक्षादि निरोधी मान उच्यते। मान वो है चाहे वो एक ही जगह हो या प्रेमी और प्रेमिका या तो अलग अलग दूर हो बहुत या समीप हो एक दूसरे से, तो लेकिन एक दूसरे को देख नहीं रहे, एक दूसरे को देख नहीं रहे। हालांकि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन देख नहीं रहे, रूठ गए हैं। या तो प्रेमी रूठ गया है या प्रेमिका रूठ गई। इस प्रकार या तो राधा रानी रूठ गई है कृष्ण से या कृष्ण रूठ गए हैं राधा रानी से। उसे बोलते हैं मान, उसे बोलते हैं मान। ये तो एक ही स्थान पे हो सकता है या अलग अलग स्थान पे हैं दोनों, ये तो इसे बोलते हैं मान। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, उदाहरण से हमने चर्चा की थी मान। और हमने फिर, क्योंकि महाप्रभु चंडीदास, विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद ए 3 गीते करा न प्रभुर आनंद। महाप्रभु कौन कौन से महान वैष्णव कवियों को सुनते थे, निरंतर सुनते थे महाप्रभु। विद्यापति, बहुत बड़े वैष्णव कवि हुए हैं विद्यापति। फिर एक वैष्णव कवि हुए हैं चंडीदास, उनके गीत सुनते थे महाप्रभु, निरंतर प्रेम में रहते थे। और फिर महाप्रभु गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी के गीत सुनते थे, उनकी रचना सुनते रहते थे। ए 3 गीत करे प्रभुर आनंद। और महाप्रभु आनंद में रहते थे, कृष्ण प्रेम में रहते थे। और स्वरूप दामोदर गोसाई जो महाप्रभु के निजी सेवक थे, जो महाप्रभु के संगी थे, परिकर थे, पार्षद थे, तो वह निरंतर या तो विद्यापति के भजन गीत गाएंगे या चंडीदास के गाएंगे या गीत गोविंद गाएंगे। इस प्रकार महाप्रभु को आनंद प्रदान करते थे। तो पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्य और प्रवास, ये 4 प्रकार के सेपरेशन, मतलब वियोग है राधा और कृष्ण के बीच में। 4 प्रकार का वियोग। अब ये हम वियोग की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम
राधा रानी जो वियोग है राधा रानी का, जिसे पूर्व राग बोलते हैं, उसके विषय में चंडीदास जी ने अपने गीत में लिखा, राधा की हैल अंतर्व्यथा, बशिया बिरले थकिया एकले, न सुने कहार कथा। ये राधा रानी पूर्व राग में है, कृष्ण से वियोग अनुभव कर रही हैं, कृष्ण नहीं है उपस्थित, और पूर्व राग में है, अभी मीटिंग नहीं हुई। तो राधा रानी कह रहे हैं कि सखी बोलती हैं, राधार की हईले अंतरव्यथा, राधा रानी की अवस्था बहुत वियोगिनी वाली अवस्था है। कह रही है क्या क्या आपको परेशानी, अंतर व्यथा, क्या व्यथा है आपको। बशिया बिरले, आप एकांत स्थान पे रहती हैं, राधा को कह रही हैं उनकी सखियां, ठाकाई एकले न सुने कहार कथा, तुम्हें किसी चीज में रुचि नहीं है, कोई कथा में रुचि नहीं है, कोई संसारिक बातों में कोई रुचि नहीं है, तुम तो एकांत स्थान में खोई खोई सी रहती हो। सदा ये ध्येयाने चाहे मेघा पाने, न चले नयान तारे। आप जैसे कोई ध्यान में रहती हो, चाहे मेघा पाने, और वो क्या करना चाहती हैं, वो काले बादल की ओर देखती है राधा रानी, जैसे मेघ का पानी पीना चाह रही हो, वर्षा ऋतु का पानी, चाहे मेघा पाने न चले नयन तार, और उनके नयन भी नहीं हिल रहे, एक टक होके देख रही हैं काले बादल को। बीरति आहारे रंगवासा परे, और वैसे तो राधा रानी नीले रंग की पोशाक पहनती हैं, चुनरी और लहंगा पहनती हैं, लेकिन अब तो वो घेरवे रंग का उन्होंने चुनरी और लहंगा पहन लिया है। बेरती आहार, उनको अपने आहार की कोई सुध-बुध नहीं है, खाने की कोई सुध-बुध नहीं है, और अपना वास, अपने कपड़े उन्होंने घेरवे वस्त्र में रंगवा लिए हैं। ये मना योगी नहीं पा रहा, और ऐसे लगती मानो कोई महान योगिनी हो बैठी हैं। इस प्रकार राधा रानी की ये पूर्व राग की अवस्था है, जब कृष्ण से वियोग है उनको। अभी एलिया वेणी फूले रागम थूनी, देखे आखासन चूली, हासी अभियाने चाहे मेगा पाने, की कहे दुहाते तूली। चंडीदास बोल रहे हैं ये, देखिए अपने गीत के माध्यम से राधा रानी का पूर्व राग के विषय में बता रहे हैं, क्या अवस्था है राधा रानी की। एलिया वेणी, अपनी चोटी खोल दी, फूले, और जो चोटियों में जो फूल गूंथे हुए थे उसे खोल दिया राधा रानी ने, अंटाई कर ली अपनी चोटी। देखी आप खाशाना चूली, और अपनी चोटी को देख रही हैं, अपने चोटी के बालों को देख रही हैं, क्योंकि वो भी डार्क कलर्ड है, कोई भी गहरे काला रंग है उसको देखना चाहती है राधा रानी। काले बादल को देख रही है, अपनी चोटी को देख रही हैं, इसलिए उनको कृष्ण का महान क्या हो रहा है, स्मरण हो रहा है कृष्ण का। पूर्व राग में है इस समय राधा रानी, तो अपनी चोटी के बालों को निहार रही हैं कि उनको कृष्ण भी काले ब्लैक कलर्ड होते हैं, श्याम रंग होता है भगवान का, तो वो देख रही हैं। हासी तब बयाने, और अचानक ही हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाती हैं, और मेघ की ओर उठाती हैं, बादलों की ओर उठाती हैं, और कुछ बोलती हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं चंडीदास, की कहे दू हाथे तूली, दोनों हाथों को उठा के क्या बोल रही हैं बादलों से, ये समझ पाना मुश्किल है। कौन समझ सकता है इनको क्या बोल रही हैं वो। एकाते ते करी मयूरा मयूरी, कंठा करे निरीक्षणे, चंडीदास कहे नव परिचय, कालिया बंधुरसने। एकातिथि करी, और अचानक ही मयूर और मयूरी को देखने लगी, उनके गर्दनों को देखने लगी, क्योंकि गर्दनों में जो रंग है मयूर और मयूरी का रंग, वो कृष्ण जैसा रंग है।
डार्क ब्लू कलर्ड। तो कंठ करे निरीक्षण, निरीक्षण कर रही हैं मयूर और मयूरी के कंठों को, क्योंकि उससे उनको कृष्ण का आभास हो रहा है, कृष्ण उपस्थित हैं। वो रंग जो है वो कृष्ण के बारे में बता रहा है। चंडीदास कहे, चंडीदास महान वैष्णव कवि कहते हैं कि राधा रानी, इस ये जो अवस्था है इसे बोलते हैं नव परिचय। ये बडिंग लव है, ये पूर्व राग है, इस अवस्था में है राधा रानी। कालिया बंधु रसने, क्योंकि अभी अभी परिचय हुआ है किसका, उस कालिया भगवान कृष्ण से परिचय हुआ है अभी राधा रानी का, अभी अभी नया नया परिचय हुआ है, नव परिचय, और इस अवस्था में पहुंच गई है राधा रानी। इसे बोलते हैं पूर्व राग। अब पूर्व राग के बाद जो सेपरेशन होता है, जो वियोग होता है, उसका नाम है मान। मान के विषय में एक महान कवि हैं, उनका नाम है विद्यापति। मैंने बताया आपको, ये विद्यापति मैथिली ब्राह्मण हैं, वैष्णव भी हैं, मिथिला से हैं, मिथिला से संबंध है इनका, मिथिला में रहते थे ये विद्यापति, महान वैष्णव कवि हुए। वह लिखते हैं मान के बारे में, लिखते हैं वह अपने गीत के माध्यम से मान के बारे में बताते हैं। मान क्या है? मान, रूठ जाना, मान करना अपने प्रेमी से। कृष्ण वैसे तो जनरली प्राय राधा रानी मान करती हैं कृष्ण से, लेकिन इस बार कृष्ण मान कर रहे हैं राधा रानी से। राधा रानी से रूठ गए हैं कृष्ण, और जब रूठ गए तो जब कृष्ण नहीं गए राधा रानी के पास उनके कुंज में, तो सखी आई ढूंढते हुए भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण बैठे हैं। सखी ने बताया राधा रानी का के विषय में न्यूज दी कृष्ण भगवान को। सखी कहती है भगवान कृष्ण से, अब कृष्ण मान में बैठे हैं, रूठ के बैठे हैं। सखी कहती है, करतला कमल नयने धरनीरा, न चेते संभ्रण कुंतल चीरा। करतला, भगवान अपने कर मतलब अपने दोनों हाथों से अपने मुख को ऐसे करके बैठे हुए हैं, मुख को छिपाए बैठे हैं भगवान। परेशानी में है, मान में है ना, भगवान कृष्ण बैठे हैं मान में। करतला कमला, अपने कमल मुख को अपने दोनों हाथों से ढके हुए बैठे हैं भगवान। नयने धर नीरा, और उनकी आंखों से धार नीर, प्रेम के अश्रु बहा रहे हैं भगवान कृष्ण, प्रेम के अश्रु रो रहे हैं। नयन धर नीर, ना चेते संभरण कुंतल चीर, और ना तो उनको कोई चेतना, अवेयरनेस नहीं है, कोई चेतना नहीं है कि किस प्रकार उन्होंने उल्टे सीधे कपड़े पहन रखे हैं, किस प्रकार उनका जो आभरण है, जो भूषण है, जो उनकी ज्वेलरी है, वो ठीक से नहीं पहन रखी उन्होंने। और भगवान के कुंतल मतलब उनकी जो बाल की जुल्फे हैं वो इधर उधर फैल रही हैं, चीर, और भगवान के कपड़े उल्टे सीधे भगवान ने डिसएरे हो रहे हैं। डिसएरे मतलब ठीक से नहीं पहने। ये भगवान कृष्ण की अवस्था है, क्योंकि मान में बैठे हैं, मान में बैठे हैं, कोई चेतना नहीं, आभूषणों की, कपड़ों की, अपने बालों की कोई चेतना नहीं है भगवान को। आगे कह रहे हैं विद्यापति, मान लीला की बात कर रहे हैं। कृष्ण मान लीला मान में है, कृष्ण मान में है। तू पाथा हेरी हेरी चित्ता नाही धीरा, सुमरी पूर्व नेह दग्ध शरीरा। वो सखी बोलती है भगवान माधव से, हे माधव, जो राधा रानी की ओर से आई है, सो सखी कृष्ण से कह रही है, ओ माधव, जिस पथ से तुम उनसे मिलन करते हो, कृष्ण से, राधा रानी से, जिस पथ पर चलकर तुम राधा रानी से मिलते हो, वो राधा रानी उसी पथ को बार बार क्या कर रही हैं? देख रही हैं। नहीं धीरा, हेरी हेरी चित्त, उसी पथ को बार बार देख रही हैं।
कि तुम अभी आ रहे हैं, तुम अभी आ रहे हो, तुम अभी, कृष्ण अभी आते होंगे, माधव आते होंगे अभी यहाँ पर। हेरी हेरी नहीं धीरा, और धैर्य धारण नहीं कर पा रही है श्रीमती राधा रानी। सखी भगवान कृष्ण को कह रही है, ना चित्ते ना ही धीरा, अपने चित्त को में धैर्य नहीं रख पा रही है। सुमरी पुरूरा, और स्मरण कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं किस तरह आपने पहले उनको अपने संग का आनंद दिया, आपका संग का स्मरण कर रही हैं बेचारी श्रीमती राधा रानी। सुमरी पुरूरा, पास्ट में जो आपको आपके संग का आनंद मिला श्रीमती राधा रानी को, उसका स्मरण कर रही हैं बार बार। नेहा दग्ध शरीरा, और उनका शरीर दग्ध हो रहा है, अग्नि में जल रहा है, आपकी विरह की अग्नि में जल रहा है, आपकी विरह की अग्नि में राधा रानी का शरीर जल रहा है। नेह दग्ध शरीर। देखिए और क्या बोलती हैं वो सखी, क्या बोलती है भगवान कृष्ण को, तू पठ हेरी। आगे कहती हैं, कटे परि माधव साधव मान, विरही जुवती मागे दर्शन दान। कटे परि माधव, हे माधव क्या कारण आप मान में बैठे हो, क्यों बैठे हो आप मान में। कटी परि माधव, क्यों, किस प्रकार का मान कर रहे हो, क्यों बैठे हो आप मान में। साधव मान, क्यों इस मान में बैठे हो हे माधव। विरही जुवती मागे, वो हमारी स्वामिनी श्री राधा जो विरह में है, आपसे विरह में है, जुवती है, मांग रही है दर्शन दान। आपके एक झलक आपको देखने के लिए ललायित हैं, आपके दर्शन करने को ललायित हैं, आपकी एक झांकी चाहती हैं, आपके दर्शन के दान का दान मांग रही हैं, वो आपके दर्शन का दान मांग रही हैं हमारी स्वामिनी श्री राधा। इस प्रकार सखी आके भगवान कृष्ण को ऐसा बोलती है। और क्या बोलती है वो बोलती है, जला मधे कमल गगन मधे सुरा, अंतर चंदहु कुमुद कट दूरा, गगन गरज मेघ शिखर मयूरा, कट जन जन सिन्ह नेह कट दूरा। बहुत सुंदर कह रही है सखी, कह रही है, हे माधव, अगर माधव कहें अरे वो तो बहुत दूर बैठी है, मैं उनको क्या पीड़ा दे रहा हूं, वो तो मुझसे दूर बैठी हैं, मैं किस प्रकार उनको पीड़ा दूंगा। तुम कह रही हो मैं पीड़ा दे रहा हूं उनको, उनका शरीर दग्ध हो रहा है, जल रहा है, मैं तो बहुत दूर हूं ना उनसे, मैं किस प्रकार उनको पीड़ा दे रहा हूं, ये बताइए। माधव कहते हैं सखी को, तो सखी कहती है, जले मधे कमला गगन मधे सुरा। अरे जब कमल खिलता है सरोवर में, तो कमल का प्रेमी कौन है, कमल का सूर्य। जब सूर्य उदित होता है तो कमल भी खिल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है कमल। और कितनी दूर है सूर्य, वो कहां कमल सरोवर में उगता है, और उसका जो प्रेमी है सूर्य, वो इतनी दूर है, बहुत दूर है, फिर भी प्रेम करता है ना, प्रेम है, फिर भी इतना दूर होते हुए भी प्रेम है। और उदाहरण दे रहे, अंतर चांदहु कुमुद कटदुरा। लिली फ्लावर्स रात को खिलते हैं, जब चंद्रमा का उदय होता है तो वाटर लिली फ्लावर्स जो होते हैं वो खिलते हैं। तो कितना दूर है चंद्रमा लिली फ्लावर्स से, फिर भी उसका प्रेमी है ना, वो प्रेम करता है। लिली फ्लावर्स को प्रेम है चंद्रमा से। इतना दूर होते हुए भी तीसरा एग्जाम्पल दे रही है गोपी, गगन गरज मेघा शिखरे मयूरा। अरे जब मयूर देखते हैं कि गर्जना हो रही है बादलों में, गर्जना, और बादल कितनी दूर है मयूर से, मोर से, मयूर से कितनी दूर है बादल, फिर भी जब वो गर्जना सुनते हैं मयूर तो नृत्य, थरक थरक के नृत्य करने लगते हैं। तो ये है प्रेम, इतनी दूर है बादल,
मोर से, लेकिन फिर भी मोर नृत्य करता है केवल बादलों को देख, गर्जना सुनकर, बादलों को देखकर। उसी प्रकार हे माधव, कट जन जानसी नेह कट दूरा, आपसे दूर हैं लेकिन फिर भी जो प्रेम है आपके प्रति उनके हृदय में, वो उससे वियोगिनी बन गई हैं। वो प्रेम के कारण श्रीमती राधा रानी वियोगिनी बन गई हैं। उनकी अवस्था दयनीय अवस्था हो गई है आपसे न मिलने के कारण। उनकी अवस्था, क्योंकि प्रेम करती हैं आपसे, इसलिए उनकी अवस्था कटा जाना जन जान। कौन है संसार में, कौन व्यक्ति जान सकता है उनकी अवस्था, उनके प्रेम की, प्रेम का स्वभाव, राधा रानी के प्रेम का स्वभाव। कट जन जानसी, कौन जान सकता है इस संसार में। नेह कट दूरा, आपसे दूर हैं फिर भी आपके अत्यधिक निकट हैं वो है। ये देखिए विद्यापति जी कह रहे हैं, वर्णय विद्यापति विपरीत मान, राधा वचने लाज लजाई लकान। विद्यापति जी कहते हैं, हे माधव, विद्यापति जी लिख रहे हैं सॉन्ग में, कृष्ण का मान बता रहे हैं। विपरीत, विद्यापति कहते हैं, हे माधव, प्रायः तो राधा रानी मान में रहती है, आज तो विपरीत मान, आज तो विपरीत होगी अवस्था, आज तो विपरीत परिस्थिति हो गई, आज तो आप मान में बैठे हैं। विद्यापति जी बोल रहे हैं। मिथिला के वैष्णव कवि हैं, बहुत बड़े महान वैष्णव हैं विद्यापति, जिसे निरंतर महाप्रभु सुनते रहते थे, जिनके गीतों को कहते हैं विपरीत मान, आज तो विपरीत अवस्था हो गई, विपरीत परिस्थिति हो गई, आज तो आप मान में बैठे हैं माधव राधा रानी से। राधा वचने लजाइला कान। जब माधव ने सुना, ऐसे राधा जी के विषय में, उनकी अवस्था के बारे में सुना, उनके वचनों को सुना गोपी के, तो लजाइला कान, बड़े लज्जित हो गए भगवान कृष्ण। लजाइला कान, बहुत एम्बैरेस्ड हो गए, एम्बैरेस्ड एट हार्ट, बहुत लज्जा अनुभव, लज्जित हो रहे हैं भगवान। ओहो, राधा रानी का हृदय। ये तो हमने दो प्रकार की सेपरेशन, एक पूर्व राग उदाहरण से हमने समझने का प्रयास किया, और फिर मान, ये मान रूठ जाना। अब हम तीसरा जो सेपरेशन है, जो लक्षण है सेपरेशन का, वियोग का, बिछड़ने का, वह है प्रेम वैचित्य। ये बहुत सुनिए इसके बारे में, रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं अपने उज्ज्वल नीलमणि में ग्रंथ में। रूप गोस्वामी लिखते हैं, क्या है ये प्रेम वैचित्य, इसको बोलते हैं प्रेम वैचित्य। क्या है ये प्रेम वैचित्य? रूप गोस्वामी इसकी परिभाषा देते हैं। प्रियस्य संकर्षे अपि प्रेमुत्कर्ष स्वभावता, या विश्लेष्य ध्यार्तिस्तत् प्रेमा वैच्यतम उच्यते। प्रेम वैचित्यम क्या होता है? प्रेम वैचित्य क्या होता है? परिभाषा दे रहे हैं इसको, रूप गोस्वामी बता रहे हैं। प्रियस्य सन्निकर्षे अपि प्रेम उत्कर्ष स्वभावता, क्योंकि राधा कृष्ण में जो प्रेम है, आपस में परस्पर प्रेम है, वो इतना उत्कर्ष है, इतना हाई क्वालिटी है, मतलब उत्कर्ष प्रेम है। प्रेम उत्कर्ष वो स्वभाव है उस प्रेम का। राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, वो प्रेम उत्कर्ष स्वभावता, उसका स्वभाव है, मतलब हाइटन स्टेट ऑफ प्रेमा, उच्चतम उत्कर्ष प्रेम की अवस्था है ये। कि यह विश्लेष ध्यार्तिस्त तत्, कि भगवान से या कृष्ण या राधा रानी भगवान से वियोग, विश्लेष ध्यार्तिस, अपने हृदय में वियोग अनुभव कर रही हैं, उनकी अनुपस्थिति अनुभव कर रही हैं श्री राधा या कृष्ण राधा रानी से। प्रियस्य सन्निकर्षयपि, दोनों साथ हैं,
दोनों एक दूसरे के साथ हैं। प्रियस्य सन्निकर्षति, देखिए क्या अवस्था है ये प्रेम वियोग की, कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं, फिर भी एक प्रेमी सोचता है मेरा प्रेमी मेरे साथ नहीं है, या मेरी प्रेयसी मेरे साथ नहीं है। इसे बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य है। या क्या एक प्रिय से, जो प्रिया हैं, सन्निकर्ष, दोनों साथ हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी या तो प्रेमी या प्रेयसी या राधा या कृष्ण ये सोचते हैं मेरा प्रेमी मेरे साथ नहीं है, मेरी प्रेयसी मेरे साथ नहीं है। उनकी प्रेजेंस में भी ये सोचते हैं वो कि वो नहीं है, उनकी एब्सेंस समझते हैं उनकी प्रेजेंस में भी, मतलब उनकी अनुपस्थिति, उनकी उपस्थिति में भी अनुपस्थिति समझते हैं। कहने का इसे बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य। रूप गोस्वामी कहते हैं इसे बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य, कि प्रेमी बैठा है, प्रेमी का बैठी है, राधा कृष्ण बैठे हैं, या अचानक ही राधा रानी को लगा कृष्ण नहीं है मेरे साथ, और प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़ती है कि कृष्ण नहीं है, वियोग अनुभव कर रही हैं कृष्ण से, कृष्ण की उपस्थिति, कृष्ण साथ बैठे हैं। तो राधा रानी उनकी उपस्थिति में भी उनका वियोग अनुभव कर रही हैं कि कृष्ण नहीं है मेरे साथ। उसी प्रकार कभी कभी कृष्ण भगवान बैठे हैं राधा रानी के साथ, उनको अनुभव हो रहा है कि राधा नहीं है मेरे, श्री राधा नहीं है मेरे साथ। इसे बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य। इसको हम उदाहरण से समझेंगे अभी, क्या है ये प्रेम वैचित्र्य। हाँ, श्री राधा का प्रेम वैचित्र्य क्या है। विदग्ध माधव ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी इसको एक्सप्लेन करते हैं। विदग्ध माधव, विदग्ध मतलब परफेक्ट एक्सपर्ट माधव, एक ग्रंथ लिखा रूप गोस्वामी ने, नाटक था वो उनके रियलाइजेशन है, वो उनके अनुभव है रूप गोस्वामी के। विदग्ध माधव उसमें लिखते हैं रूप गोस्वामी, क्या लिखते हैं, इस प्रेम वैचित्र्य को समझाने का प्रयास करते हैं हम लोगों को। राधा रानी का प्रेम वैचित्र्य क्या है। सेपरेशन है नहीं, लेकिन सेपरेशन फील हो रही है यहां पे। समझनी दावत विस्तरस्तानाम किम अत्र रवो गवाम मयि किम अभवत वेगुण्यम वा निरंकुशम इक्षितम व्यारुचि निभृतम किम बुहुति कयाचित अभिष्टया यत इहा सहसा माम अत्याक्षित वने वने क्षणः वने क्षण। देखिए एक बार राधा कृष्ण बैठे थे साथ में, तो अचानक ही क्या हुआ कि वहां पे समझनी दावात विस्तराम कि बैठे थे, तो एक भंवरा, एक बम्बल बी भंवरा आया, काले रंग का होता है भंवरा, वो आया। वो योग माया ने ही प्रस्तुत किया राधा रानी के प्रेम वैचित्र्य क्या है, इसको दर्शाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए। योग माया जो होती हैं, जो सारा जो डायरेक्टर हैं, जो पूरा अरेंज करती हैं वृंदावन में कौन कौन सी लीला, कैसे कैसी लीला होंगी, तो भंवरा आया उधर, बम्बल बी। और जब भंवरा आया काले रंग का था, तो भगवान कृष्ण के एक सखा, प्रिय नर्म सखा वहां पे बैठे थे। प्रिय नर्म सखा बोलते हैं, भगवान के एक सखा बैठे थे वहां पर। तो उन्होंने बम्बल बी को, वो जो भंवरा था उसको दूर भगा दिया, भगा दिया। राधा कृष्ण जहां कुंज था, क्योंकि राधा रानी जब बोलती हैं तो सुगंध निकलती है, तो राधा रानी के आसपास मंडरा रहा था वो भंवरा, राधा रानी के आसपास मंडरा रहा था वो भंवरा, गुंजन कर रहा था। तो जो प्रिय नर्म सखा था भगवान का, उसने उस भंवरे को भगा दिया। और कहता है कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया। क्या बोलता है भगवान का सखा बोलते हैं, बोले कि मैंने
मधुसूदन को भगा दिया। अब मधुसूदन तो भगवान कृष्ण का भी नाम है और भंवरे का भी नाम मधुसूदन है। जो मधु का पान करता है उसे बोलते हैं मधुसूदन, तो भंवरे को भी मधुसूदन बोल सकते हो आप। मधुसूदन, मधु मतलब हनी, मधुसूदन जो उस हनी को निकाले पुष्पों से, उसको भी, उसका नाम भी मधुसूदन। अब जब राधा रानी के कानों में बात ये शब्द पढ़े कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, तुरंत राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। और मूर्छित होने से पहले उनके मुख से ये शब्द निकले जो अभी रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं। मूर्छित होने से पहले राधा रानी को लगा, उसने बोला कि मैंने कृष्ण को भगा दिया, मधुसूदन को भगा दिया। तो राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा होने से पहले राधा रानी के मुख से ये शब्द निकले, श्री राधा के मुख से ये शब्द निकले जो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं अपने विदग्ध माधव नाटक में। समजनी दावाद विस्तराणाम किम आर्तो रवोगमान। आर्तो रवोगमान, आर्त मतलब दुखी, जोर से चिंगाड़ कर रहे हैं। कौन? बछड़े या गायें। गायें चिंगाड़ रही हैं जोर से। क्या गायों के चिंगाड़ने से क्यों गायें चिंगाड़ रही हैं? क्योंकि जंगल में आग लग गई है। समझनी दावानल लग गई है, जंगल में आग लग गई है। स्वतः लगती है जंगल में आग। तो समझनी दावाद वो फैल गई है आग, इसलिए गौओं के चिंगाड़ने से वो कृष्ण तो नहीं चले गए, मुझे छोड़ के चले तो नहीं गए। वो गौएं चिंगाड़ रही थी, जंगल में आग जो लगी थी इसके कारण जो गौएं उनकी चिंगाड़ सुन के क्या कृष्ण वो मधुसूदन मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए। इस प्रकार राधा रानी बोल रही हैं। समझनी दावाद मई किम अभवत वेगुण्यम। या ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण ने मुझे इसलिए छोड़ दिया कि तुमने, मधुसूदन ने, कि अभवत विगुण्यम, मेरे दुर्गुणों के कारण, मेरे अंदर दोष दिखाई दिए उनको, इसके कारण तो कृष्ण मुझे छोड़ के नहीं चले गए क्या? कृष्ण मेरे दुर्गुणों, मेरे क्या कह रही, विगुण्यम, मेरे बैड क्वालिटीज के कारण कृष्ण मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए। मधुसूदन चले गए हैं, इसके कारण चले गए क्या? वाह निरंकुशम इक्षितम, या निरंकुश मतलब मेरे ज्यादा बोलने से, मेरे डांट लगाने से, मेरे बोलने से, मेरे निरंकुश मतलब मेरे मिसबिहेवियर से, मेरे दुर्व्यवहार से कृष्ण मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए। इसलिए गए हैं क्या मधुसूदन? निरंकुशम इक्षितम, ये देखकर कि मेरे शब्द, मेरा व्यवहार, मेरे दुर्गुण देख के कृष्ण ने मुझे त्याग तो नहीं दिया, मुझे छोड़ के क्यों नहीं चले गए। व्यरची निभृतम किम वहातु कयाचित अभिष्टया। इस प्रकार तो क्या तीसरा कारण कह रही है कि राधा रानी कह रही है क्या कृष्ण मुझे इसलिए तो नहीं छोड़ दिया भगवान कृष्ण ने, व्यरची निभृतम, कि कोई दूसरी गोपी ने अपने कुंज में बुला लिया हो कृष्ण को। व्यरची निभृतम किम, एकांत स्थान पे बुला लिया हो कृष्ण को। किम वहातुम कयाचित अभिष्टया, और उसके अभिष्ट को पूरा करने के लिए, उस गोपी की इच्छा को पूरी करने के लिए कृष्ण वो मधुसूदन ने मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए। वो ऐसा राधा रानी यही शब्द बोल रही, छोड़ दिया मुझे, मतलब वो तो यही मान रही है कि कृष्ण नहीं है वहां पर और कृष्ण की उपस्थिति है वहां पे, कृष्ण के सामने बोल रही है। यद इह सहसा माम अत्याक्षी वने वनक्षणम, इसलिए कृष्ण ने मुझे सहसा अचानक ही, माम अत्याक्षित, मुझे छोड़ के चले गए भगवान। अत्याग मतलब वो कमल नयन भगवान, लोटस आइड लॉर्ड। वने वने क्षणम, वन में प्रवेश कर गए मुझे छोड़कर। ये प्रेम व्याचित्ति है। राधा रानी कृष्ण की उपस्थिति में ये शब्द सुन के कि मधुसूदन को मैंने भगा दिया है, अब वो बस उनको लगा कृष्ण नहीं है, अब चले गए हैं मुझे छोड़कर।
इसे बोलते हैं प्रेम वैचित्र्य। कृष्ण से सेपरेशन फील कर रही हैं कृष्ण की उपस्थिति में। कृष्ण कहीं नहीं गए, केवल शब्द सुने, मधुसूदन को भगा दिया। ये है प्रेम विदग्ध नाटक में आता है। राधा रानी का प्रेम के विषय में एक महान हमारे रूप गोस्वामी अपने विद्यापति लिखते हैं, धनी को रे विनोदा नगर वर बोलीला रोहिता नीरा बयन बही गेला। एक बार देखिए, प्रेम वैचित्र्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी की गोदी में लेटे हुए थे। धनी मतलब राधा का दूसरा नाम, श्री राधा का दूसरा नाम धनी भी है। उनकी गोदी में लेटे थे और भगवान कृष्ण के दाईं ओर थी राधा रानी। जनरली आपने देखा होगा मंदिरों में कि राधा रानी भगवान के बाईं ओर होती है, हमेशा बाईं ओर होती है, भगवान के लेफ्ट साइड में होती है। तो एक बार भगवान कृष्ण की गोदी में लेटे थे श्रीमती राधा रानी की, और राधा रानी उनके दाईं ओर थी। धनी को रे विनोदा। तो एक सखी ने विनोद पूर्वक, एक हास्य पूर्वक, एक जोकिंगली एक सखी बोली, राधा रानी की सखी, नागर वरा भूलीला। नागर, ये बताओ राधा रानी किधर है? तुम्हारे तो बाईं साइड में होती है ना, तो राधा रानी कृष्ण के बाईं साइड में होती है और कृष्ण के दाईं साइड में है अभी राधा रानी। तो एक सखी कहती है, कृष्ण ये बताओ नागर वला बुलीला रोएता नीर बयन बही गेला। कह रहे हैं कि राधा रानी किधर चले गई? आज तुम अकेले ही हो कृष्ण, तुम्हारे बाईं ओर होती है राधा रानी, आज बाईं ओर नहीं, एक्चुअली आज दाईं ओर है राधा रानी। तो वो सखी व्यंग पूर्वक बोलती है कि राधा रानी तो लेफ्ट साइड में कहां गई वो आज? राधा, श्री राधा आपके साथ नहीं है आज। धनी को रे विनोदा नागर बोली बुलीला रोएता नीर बयन बही गेला। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना कि राधा रानी नहीं है, भगवान कृष्ण अपने बाईं ओर देखा तो देखा वहां पे तो राधा रानी नहीं है, बाईं ओर तो नहीं है, आज तो दाईं ओर थी। तो बाईं ओर नहीं देखा राधा रानी को तो कृष्ण रोने लगे, आंखों में से आंसू बहाने लगे। रोएता नीर बयन बही गेला। उनकी आंखों से टप टप प्रेम के अश्रु बहने लगे, वियोग के अश्रु बहने लगे कृष्ण के, भगवान कृष्ण के। He started crying, my dear devotees। भगवान रोने लगे और बोल रहे हैं that वो हमारे वैष्णव कवि कहते हैं, कोरे आकुल भाई मूर्छित भेला। इतने आकुल हो गए, व्याकुल हो गए कृष्ण कि मूर्छित होकर राधा रानी की गोद से नीचे गिर पड़े हैं। मूर्छित होकर ये बात सुनकर राधा रानी की गोद से नीचे वो गिर पड़े व्याकुल होकर। मूर्छित भेला सहचरी गणा करा। और जो राधा रानी की जो गोपियां थी, जो व्यंग पूर्वक ये बोल रही थी कि राधा रानी किधर गई, आपकी बाईं ओर तो नहीं है आज। तो भगवान राधा रानी की गोद से गिर पड़े, रो रहे हैं भगवान। और एक सहचरी राधा रानी की सखी आई और उसने अपने जो देखा कि वो सांस उसने अनुभव करना चाह रही थी कि अभी भी कृष्ण जीवित है ना, व्यना ही डेला, अभी भी उनकी सांसें धीमी धीमी चल रही है ना, चेक कर रही है, वो निरीक्षण कर रही है कि उनकी सांसें चल रही है नहीं अभी कृष्ण की। व्यहनी डेला श्वासाहीन हरि। तो एक जो गोपी थी उसने कहा श्वासहीन हरि, अरे श्वास ही नहीं चल रहा हरि का, हरि श्वासहीन हो गए, ब्रेथलेस, कोई ब्रीदिंग नहीं, श्वासहीन हरि। साभुम सभाहुम विभोर। सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी बड़ी विचलित हो गई, बड़ी आकुल व्याकुल हो गई
ये सुन के कि हरि का श्वास भी नहीं चल रहा, श्वास नहीं चल रहा, श्वास ही न हरि, श्वास ही न हरि, रोएता धनी तब श्याम करी कोरा। और धनी मतलब राधा रानी रोने लगी ये सुनकर कि हरि का श्वास नहीं चल रहा, और हरि को पुनः अपनी गोदी में लेटा लिया। श्याम करी कोरा, कोरा मतलब होता गोदी, गोदी में श्याम को पुनः लिटा दिया। गोदी से गिर गए थे ना श्याम, तो राधा रानी ने पुनः अपनी गोदी में लिटा लिया कृष्ण को। एक सखी युक्ति करल अनुपम, श्रवण कहाँ तबे राधा नाम। एक सखी युक्ति करल अनुपम, श्रवणे कहाँ तबे राधा नाम। बहु खने श्रवणे पठाइला सो बिबुला, रति रति कोरी उठाला तनु मोदा। तो एक सखी ने क्या किया, एक बहुत ही बुद्धिमान एक युक्ति सोची, बुद्धि युक्त एक विचार आया, एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, एक सखी युक्ति, उन्होंने युक्ति की क्या, करल अनुपम। उस युक्ति को उन्होंने उनके मन में विचार, ये वंडरफुल आइडिया आया क्या, श्रवण कह ये तबे राधा नाम। उन्होंने भगवान कृष्ण के कानों में राधा श्री राधे 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 कहना शुरू किया, राधा नाम। श्रवण कह इव तबे राधा नाम। वो कृष्ण के कानों में राधा नाम का उन्होंने उच्चारण किया। बहु खन श्रवणे पठाइला सो विबुला, और बहु क्षणे श्रवणे, और काफी समय तक राधा नाम लिया कृष्ण के कानों में। पठाइला, और जैसे तो जब कुछ समय बीत गया तो भगवान उठकर बैठ गए, भगवान कृष्ण। पठाइला सो अभी बोला, उठ के बैठ गए भगवान कृष्ण। राई राई करी, और बोलने लगे राई मतलब राधा, राधे राधे राधे। भगवान कृष्ण उठ के बैठ गए, बोलने लगे राई 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 करी उठल तनुमोद। और इधर उधर देखने लगे, राधा रानी को खोजने लगे, और राई 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 मुंह से बोल रहे हैं भगवान कृष्ण। राई 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 मतलब राधा रानी, राधे राधे राधे। ये प्रेम वैचित्र्य है। राधा रानी की उपस्थिति में कृष्ण प्रेम वैचित्र्य में चले गए, सेपरेशन फील कर रहे हैं राधा रानी से, और राधा रानी की गोदी में ही है। देखिए, इसे ये उदाहरण दे रहे हैं हमारे आचार्य जन। और क्या, रोई रोई सुवदनी परिचय डेला। भगवान रो रहे हैं, सुवदनी राधा रानी रो रही है। रोई रोई सुवदनी, सुवदनी मतलब सुंदर मुख वाली राधा, सुंदर मुख वाली राधा रोई रोई रो रही है। परिचय डेला, वो कृष्ण को कह रही है मैं हूं, अपना परिचय दे रही है, मैं हूं, आपके साथ ही हूं मैं। हे मधुसूदन, हे माधव, मैं आपके साथ ही हूं। परिचय डेला, कोरे कयाल सबा दुख दूर गेला। और राधा रानी का सारा दुख चला गया, डिस्ट्रेस चला गया। बैठाइला नाही राई वामन पास, हरि चमत्कृता राधा वल्लभ दास। ये एक्चुअली राधा वल्लभ जी जो महान वैष्णव कवि हुए हैं वो लिख रहे हैं। अब वो अपना नाम कह रहे हैं राधा वल्लभ। ये कहता है, मैं राधा वल्लभ दास ये बोलता हूं कि उसके बाद से, इस इंसिडेंस के बाद से कभी कृष्ण ने राधा रानी को अपनी दाईं ओर नहीं रखा, कभी नहीं रखा। इस लीला के बाद से कृष्ण ने राधा रानी को, कह रहे बैठल नाही राई वाम दशा में कभी नहीं रखा, ना कभी बैठे, ना कभी खड़ा किया राधा रानी को अपनी बाईं ओर, कभी नहीं, अपनी दाईं ओर। वाम मतलब दाईं ओर कभी नहीं रखा। हरि चमत्कृता राधा वल्लभ दास। ये है भगवान की लीला। राधा वल्लभ दास कह रहे हैं।
तो प्रेम वैचित्र्य को उन्होंने बता रहे हैं। अब आखिरी सेपरेशन का है, वो है, हमने प्रेम वैचित्र्य डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं प्रवास। ये चौथा आखिरी सेपरेशन, भगवान से जो वियोग जो अनुभव होता है वो है प्रवास। प्रवास क्या है उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। प्रवास किसे बोलते हैं? पूर्व संगतयोर यूनोर भवेत देशांतरादिभि विविधानम तु यत् प्राज्ञये स प्रवास इति ह्रियते। क्या है प्रवास? प्रवास है कि पूर्व संगतयोर यूनिर, पहले तो मिलन हुआ, पहले पास में मिलन हुआ, लेकिन अभी व्यवधान आ गया उस मिलन में, व्यवधान आ गया। व्यवधानम तत्तु प्राज्ञे, व्यवधान आ गया। व्यवधान मतलब या तो मतलब मिलन में व्यवधान आ गया, या तो कुछ समय के लिए आया या लंबे समय के लिए आया, व्यवधान आ गया मिलन में, उसे बोलते हैं प्रवाह। जैसे भगवान कृष्ण दिन में गौएं चराने चले गए, अब राधा रानी प्रवास अनुभव कर रही हैं। प्रवास मतलब सेपरेशन अनुभव कर रही हैं। कृष्ण चले गए गौएं चराने, या कृष्ण चले गए मथुरा कंस का वध करने, तो राधा रानी सेपरेशन फील कर रही हैं कृष्ण से, वो लंबे समय के लिए, उसे भी बोलते हैं प्रवास। या कृष्ण द्वारका चले गए, वापस नहीं आए कृष्ण, इस सेपरेशन को बोलते हैं प्रवास। प्रवास दूर चले जाना, व्यवधान आ जाना। व्यवधान मतलब बाधा आ जाना मिलन में, इसे प्रवास बोलते हैं। श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं जो पूर्व संगति और जो पहले इंटीमेटली कनेक्टेड थे, पहले बहुत निकट थे एक दूसरे से, अब वो दूर चले गए हैं, कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए, कुछ दूरी या लंबी दूरी, इसको बोलते हैं प्रवास। प्रवास, उसमें व्यवधान आ गया अब मिलन में, इसे बोलते हैं प्रवास। तो शिला, और ये प्रवास भी दो प्रकार का होता है। भूत प्रवास, पहले कभी सेपरेशन हुआ था। भवती, जो अभी दूर जा रहे हैं कृष्ण, जैसे अक्रूर के रथ में बैठे हैं और अभी जा रहे हैं बस दूर, प्रेजेंट टेंस में, अभी वर्तमान काल में, उसे बोलते हैं भवती। भवत प्रवास। और पहले भूत प्रवास मतलब पहले जब कभी सेपरेशन हुआ था, और भवत प्रवास मतलब अभी सेपरेशन हो रहा है, अक्रूर के रथ पर बैठ के भगवान जा रहे हैं राधा रानी को छोड़कर। और एक होता है भावी प्रवास। भावी मतलब जो भविष्य में राधा रानी को चिंता है कि कृष्ण चले जाएंगे मुझे छोड़ के, इसे बोलते हैं भावी प्रवास। चिंता है कि कृष्ण मुझे छोड़ के चले जाएंगे, भविष्य में जो सेपरेशन होने वाला है, इसे बोलते हैं भावी, फ्यूचर, भविष्य काल। इसको प्रवास तीन प्रकार से रूप गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। भूत, भावी, भूत भवत और भावी, ये तीन प्रकार के प्रवास होते हैं, सेपरेशन होती है, बिछड़ना। और इसको और भी बता रहे हैं रूप गोस्वामी। एक होता है बुद्धिपूर्वक प्रवास, एक होता है अबुद्धिपूर्वक प्रवास। बुद्धिपूर्वक मतलब बुद्धि अपनी इच्छा से भगवान मथुरा गए, अपनी इच्छा से भगवान गौचारण जाते हैं, अपनी इच्छा से भगवान द्वारका गए, तो बुद्धिपूर्वक प्रवास हुआ। ये सेपरेशन हुई, सोची समझी सेपरेशन हुई, सोची समझी बुद्धि युक्त प्रवास। एक होता है अबुद्धिपूर्वक प्रवास, सेपरेशन हुई, जैसे आंधी आ गई, कृष्ण रह गए, आज नहीं मिल पाए राधा रानी से, आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, या कोई नेचुरल कैलेमिटी कोई भी आ गई, या कृष्ण और कहीं फंस गए किसी लीला में, उसे बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक
वो उसमें बुद्धि नहीं लगी, कोई प्लानिंग नहीं हुई, कोई योजना नहीं थी राधा रानी से ना मिलने की, लेकिन नहीं मिल पाए राधा रानी से उस दिन। इसे बोलते हैं अबुद्धि प्रवाह। सब रूप गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई। रूप गोस्वामी महान रसाचार्य हैं, महान रसाचार्य हैं। इसलिए पद्यावली में एक श्लोक आता है, पद्यावली जीव गोस्वामी लिख रहे हैं गोपाल चंपू में। गोपाल चंपू में लिखते हैं जीव गोस्वामी कि जब भगवान मथुरा चले गए या मथुरा जा रहे हैं, एक्चुअली जा रहे हैं, अक्रूर के रथ में बैठ गए, इसे बोलते हैं भवत प्रवास। अभी प्रेजेंट टेंस में है, गच्छन मतलब प्रेजेंट टेंस में है, जा रहे हैं भगवान, अक्रूर के रथ में बैठ गए हैं। और राधा रानी क्या बोल रही हैं उस समय? राधा रानी कृष्ण को क्या बोलती हैं? अक्रूर जी के रथ में बैठ गए हैं। अब राधा रानी के मुख से शब्द निकले हैं जो गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं। गच्छन एष त्वम अद्य स्फुरति दयिता भोकम सघातकम विधाय। आप जा रहे हो कृष्ण मुझे छोड़कर, दयिता भोग, क्यों जा रहे हो? कंस को मारने जा रहे हो आप, कंस को मारने जा रहे हो, कंस का वध करने जा रहे हो। कंसा घाटम विधाय, आप ये संकल्प करके जा रहे हो कि मुझे कंस का वध करना है, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। गच्छन, आप अक्रूर जी के रथ पे बैठ गए हो। स्वीकर्तुम रजतां तत्कथम अथा भवतादागतिस्तु व्रजाये। राधा रानी कहती है कृष्ण, जब आप कंस का वध कर दोगे तो आप मथुरा के राजा बन जाओगे। और जब स्वीकृतम राजता, आप राजा बन जाओगे मथुरा के। तत्कथम अथा भवताद, तो आप पुनः इस ब्रज में क्यों आओगे? फिर हम अनपढ़ ग्वालों के पास क्यों आओगे जब आप मथुरा के राजा बन जाओगे? अथा भवताद आगतिस ते व्रजाया, हम तो ब्रजवासिनी हैं, आप हमारे पास नहीं आओगे। कभी ये संभव है कि आप आओगे? नहीं, इम्पॉसिबल है आप आओगे, नहीं आओगे आप। हम जानती हैं, राधा रानी कह रही है कृष्ण से, हम जानती हैं आप पुनः नहीं आओगे। आप कह रहे हो मैं आऊंगा, आप नहीं आओगे, आप तो राजा बन जाओगे ना। तस्मादस्माभिरर्थेयं तदिदं भवाम सत्र नाना विराजित। कह रहे इसलिए मेरी एक ही विनती है, हे कृष्ण, राधा रानी कह रही हैं, हे कृष्ण तस्माद अस्माभिरर्थेयं, हमारा एक काम पूरा करना आप। हम आपको एक काम सौंपती हैं, अर्थ, हम अपना एक काम सौंपती हैं आपको। क्या काम? कृष्ण ने पूछा क्या काम? तस्मात, एक हमारा काम पूरा कर देना वहां पर जाकर। यहां भवाम सत्र नाना विराजे तीर्थ, मथुरा में जाओगे तो वहां पे कहीं तीर्थ हैं, कुंड हैं, नदियां हैं, नदी है, तीर्थ है। तीर्थ में जब जाओगे तो वहां से जल ले आना हमारे लिए। नह स्मृतिम अनुददताम अंजलिम त्रयाणी, 3 मुट्ठी भर जल, 3 अंजुली भर, मुट्ठी नहीं अंजुली, 3 अंजुली भर जो जब आप तीर्थों में घूमोगे मथुरा में, राजा बन के जब आप तीर्थों में घूमोगे तो आप एक काम करना हमारा, श्री राधा कहती हैं, हमें 3 अंजुली भर पानी उन तीर्थों का भेज देना हमें। क्यों कह रही है राधा रानी? क्योंकि 3 अंजुली भर पानी उनको भेंट होती है जो मृत हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। ये प्रथा है, 3 अंजुली भर पानी तीर्थों का उनको भेंट की, उनके ऊपर डाला जाता है जो इस संसार में नहीं रहे, जो मृत हो गए हैं, जिनको जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनके ऊपर 3 अंजुली भर पानी डाला जाता है। तो राधा रानी का कहने का अभिप्राय ये है कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे आपके बिना। आप एक काम करना बस हमारा, आप बस 3 अंजुली भर पानी तीर्थों का हमें भेज देना, हमें भेज देना। इस प्रकार राधा रानी कृष्ण से, इसे बोलते हैं प्रवास। कौन सा? गच्छन, मतलब अभी बैठे हैं राधा रानी में, इसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में भवती। हाँ, ये प्रवास है, ये प्रवास है।
माय गॉड, बहुत ही ये प्रेम की, ये प्रवास के माय डियर डिवोटीज 6 लक्षण होते हैं। इस प्रवास की जो अवस्था, सेपरेशन की जो अवस्था है, ये जो विरह की अवस्था है, इसके 6 लक्षण होते हैं। 10 लक्षण बता रहे हैं रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में। चिंता, एंजाइटी, जागरण, रातों रात सोना नहीं, नींद नहीं आती। उद्वेग, एंजाइटी, उद्वेग मतलब होता है, उत्तेजना, एजिटेटेड, उसे बोलते हैं उद्वेग। फिर होता है कृष्ट, हाथ पैर पतले हो जाते हैं। फिर है मालिनी अंगता, शरीर में कुछ जनरलाइज वीकनेस जिसे बोलते हैं, वीकनेस, अत्यधिक कमजोरी, कोई काम नहीं कर पाना। प्रलाप, अपने आप में बड़बड़ाना, कुछ ब्लैबरिंग जिसे बोलते हैं। व्याधि, कोई बीमारी पकड़ लेना। उन्माद, पागलपन, कभी बातें करना, कभी कहीं देकर उन्माद। मोह, डिल्यूजन। और आखिरी में है मृत्यु, ऑलमोस्ट डेथ। मृत्यु पूर्ण नहीं आती इसमें, मृतवत बन जाता है। मृतवत मतलब जैसे मृत व्यक्ति पड़ा रहता है, वैसे ही ऑलमोस्ट डेथ। ये 10 लक्षण होते हैं इस प्रवास के, 10 लक्षण होते हैं सेपरेशन की। चिंता, जागरण, उद्वेग, कृष्टता, मलिनंगता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, मोह और मृत्यु, ऑलमोस्ट डेथ। अब राधा रानी की क्या अवस्था हुई इस प्रवास में के कारण? प्रवास में है राधा रानी, सेपरेशन फील कर रही हैं। भगवान मथुरा चले गए हैं भगवान, अब ऑलमोस्ट डेड है राधा रानी, मृतवत है, ऑलमोस्ट जैसे मरण हो गया उनका। इस प्रकार राधा रानी हो गई है कृष्ण से विजय का अनुभव में, प्रवास में। इसे बोलते हैं प्रवास। कल मंडे को हम पढ़ेंगे ये प्रवास का थोड़ा सा और हम चिंतन करेंगे। ये 4 प्रवास, आखिरी हमारा विप्रलंब भाव, विप्रलंब है। फिर योग होगा, राधा कृष्ण का मिलन होगा, उसके बारे में हम मंडे की क्लास में या बाद में हम करेंगे। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। ये हम प्रेम की चर्चा कर रहे हैं माय डियर डिवोटीज, विप्रलंब और संभोग। यही प्रेम की चाल है। जैसे सर्प की चाल होती है, सांप की चाल होती है, वैसे कभी मिलन, कभी बिछड़ना, कभी मिलन, कभी बिछड़ना। पहले बिछड़ना हमने डिस्कस किया, क्योंकि जब तक बिछड़ोगे नहीं, जब तक मिलन का आनंद नहीं आता। मिलन जब वो टेस्टी हो जाता है, जब बिछड़ता है, बिछड़ना वो उसको और नरिश करता है, प्रेम के आनंद को, मिलन के आनंद को और वर्धन करता है, बढ़ाता है जब बिछड़ाव होता है, जब सेपरेशन होती है। इसलिए प्रेम में बिछड़ना भी होता है और मिलन भी होता है। बिछड़ना और मिलन, यही प्रेम का लक्षण है, जिसके बारे में हमारे आचार्यजन बड़े ही कृपा से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें समझ में आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे आचार्यगण पूरा अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, लिखकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि तुम भी समझो इन प्रेम के आदान प्रदान को। राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है, इस विषय में समझेंगे हम, तो हम भी कभी इसको अनुभव कर पाएंगे, कभी भविष्य किसी जीवन में ये अवस्था को। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।